आज की क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अपना टॉपिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा है, उसमें एग्जांपल्स अपन देख रहे हैं। आज एमीन के बारे में देख रहे हैं। एमीन को देखें तो एमीन में जो मेन फ्रेगमेंटेशन मोड होगा वो अल्फा क्लीवेज होगा। प्राथमिक एमीन है और ब्रांच नहीं है, तो वहाँ मोस्ट इंटेंस पीक इज एम अपॉन ई, जो वैल्यू है वो 30 पे आएगी ड्यू टू इमीनियम आइन, ये इमीनियम आइन। सेकेंडरी और टर्सरी एमीन में देखें तो कैन आल्सो गिव पीक एट एम अपॉन ई एट 30 और इट्स होमोलोगस इमीनियम आइन एट एम अपॉन ई 44 and 58 by the loss of an alkene from the product of initial alpha cleavage। फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ये प्राइमरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन, ये टर्सरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन में देखें तो यहाँ जो बनेगा बेस पीक वाला वो इमीनियम आइन ये बनेगा। यहाँ बेस पीक वाला जो आयन बनेगा वो इमीनियम आयन ये बनेगा और यहाँ सेकेंडरी में ये बनेगा, अर्थात उसी के हम एनालॉगस इमीनियम आयन बन रहे हैं। यहाँ इसका देखें तो एम अपॉन ई वैल्यू जो बेस पीक की है वो 31 है, टर्सरी की देखें तो 58 है जो बता चुके हैं, और सेकेंडरी की देखें तो 54 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्केन नाइट्राइल्स। एल्केन नाइट्राइल्स में देखें तो जो मेन स्ट्रेट चेन नाइट्रिल है C4 to C9, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ C4 से C9। ये जो बेस पीक यहाँ फाउंड होगी वो होगी 41 पे ड्यू टू मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट। ये मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट है, ये पूरा एल्केन है और ये नाइट्राइल है। यहाँ देखें मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट के अनुसार तो ये अपना बेस पीक वाला आयन बनेगा पहले और फिर इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। ये कैटायन रेडिकल है, यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन मूव इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव इधर, तो ये H इस एन से जुड़ेगा, ये H इस एन से। यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन मूव होके यहाँ। इसका मतलब यहाँ जो इस नाइट्राइल वाले कार्बन से एल्किल जो या CH2 ग्रुप जुड़ेगा वो डबल बॉन्ड से, अर्थात ये अपना कैटायन रेडिकल बेस पीक आयन हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 41, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वैल्यू आएगी वो 41 आएगी। और जो दूसरा बनेगा यहाँ फ्रेगमेंटेशन से वो बनेगा एल्कीन। इस प्रकार यहाँ एल्केन नाइट्राइल में MR होगा, यानी मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट होगा। अगर स्ट्रेट चेन नाइट्राइल है C8 एंड हाइयर, अर्थात जो स्ट्रेट लेंथ चेन है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या अगर मोर देन 8 या 8 हो, पहले था C4 to C7, अब है C8 to हाइयर, अर्थात कार्बन परमाणु की संख्या 8 या 8 से अधिक हो, तो इनका जो इंटेंस पीक आएगी वो एम अपॉन ई वैल्यू होगी वो 97 होगी। कैसे, यहाँ भी फ्रेगमेंटेशन होगा और आप देख सकते हैं इधर कि ये मैकलैफर्टी वाला ही है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस प्रकार C8 या मोर देन, ये मोर देन हो जाएगा, कार्बन है इसलिए R समूह है, अगर C8 है तो एक ही कार्बन होगा और अगर मोर देन है तो और एल्किल समूह कोई जुड़ा रहेगा। यहाँ भी ये मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट हो रहा है और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास आ रहा है और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। और इस प्रकार इसके एम अपॉन ई वैल्यू जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रा में आएगी वो 97 आएगी और फ्रेगमेंटेशन से जो बनेगा वो ही एल्कीन बन रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में देखें तो जो पीक आएगी वो M-1 पीक होगी। ये एल्डिहाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पीक है। यहाँ मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट होगा और इंटेंस पीक प्राप्त होगी किससे, मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट से। थर्ड जो इसमें जो मेन पॉइंट होगा वो कैरेक्टरिस्टिक बेस पीक होगी, वो एल्डिहाइड से ये एल्डिहाइड ग्रुप का कैटायन रेडिकल जो होगा उसके कारण ही होगी और इसकी वैल्यू
29 आएगी। कितनी आएगी? 29 किसमें? मास स्पेक्ट्रम में। तो कीटोन में देखें तो कीटोन में जो बेस पीक होगी वो ड्यू टू लॉस ऑफ लार्जर एल्किल ग्रुप। यहाँ भी ये लॉस ऑफ एल्किल ग्रुप था, लेकिन यहाँ क्या होगा, सबसे बड़ा जो एल्किल ग्रुप होगा वो लॉस होगा, और किससे? बाई अल्फा क्लीवेज से। यहाँ भी मैकलेफेर्टी रिएरेंजमेंट होगा, इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कीटोन। फॉर एग्जांपल हम देखें तो यहाँ ये सभी कीटोन है, पेंटेनॉन, ये ट्रिपेंटेनॉन और ये ब्यूटेनॉन। यहाँ देखें बेस पीक इसकी वैल्यू है, और ये इसका कैटायन रेडिकल है, बेस कैटायन रेडिकल या बेस आयन। इसके कारण इसकी वैल्यू आ रही है 43। यहाँ 3 पेंटेनॉन से जो बन रहा है वो आपका ये है, और यहाँ जो रेडिकल कैटायन है उसके कारण जो बेस वैल्यू आ रही है या बेस पीक आ रही है वो 57 पे प्राप्त हो रही है, और इसके कारण ये जो प्राप्त हो रही है वो 43 है, और ब्यूटेनॉल ये अल्कोहल में आ गया, ये 44 है। तो इस प्रकार यहाँ भी जो कीटोन है या एल्डिहाइड है उसमें मैकलेफेर्टी रिअरेंजमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल है एस्टर एंड एमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में ही देखें तो इनमें अल्फा क्लीवेज होगा, और किधर से होगा? ऑन आइदर साइड ऑफ CO ग्रुप। CO ग्रुप के साइड से अल्फा क्लीवेज होगा। दूसरा यहाँ मैकलेफेर्टी रिअरेंजमेंट होगा, और मैकलेफेर्टी रिअरेंजमेंट से जो आयन बनेगा वो इंटेंस करैक्टरिस्टिक होगा। पीक इन ऑल दीज केसेस, सभी क्लासेज में, एस्टर में, एमाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में। सबसे पहले हम एसिड्स देखें। इन एसिड आयन कॉरस्पॉन्डिंग टू जो ये एसिडिक ग्रुप है उसका कैटायन रेडिकल बनेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी मास स्पेक्ट्रा में M/E वैल्यू या बेस पीक वैल्यू वो 45 आएगी। इज ऑब्जर्व इन शॉर्ट चेन एसिड। दूसरा जो एमाइड में बेस पीक प्राप्त होगी उसकी वैल्यू होगी 44 ड्यू टू इस कैटायन रेडिकल के कारण, किसमें? एमाइड में। फॉर एग्जांपल हम देखें मैथिल ब्यूटेनोइड से देखें तो यहाँ ये बेस आयन बनेगा, और इसके कारण जो बेस पीक आएगी वो 45 पे आएगी। यहाँ देखें पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड से ये बेस पीक आयन बनेगा, और इस बेस पीक कैटायन रेडिकल के कारण जो वैल्यू आएगी मास स्पेक्ट्रा में बेस पीक की वो 60 आएगी। और यह है मैथिल पेंटेनोइड, इसका जो बनेगा पेंटेनोइड का, एस्टर का, वो ये बनेगा बेस पीक आयन। यहाँ इसकी वैल्यू आएगी M/E वैल्यू कितनी आएगी मास स्पेक्ट्रा में? 55। यहाँ हमने पहले बता दिया था जो एस्टर है उसमें जो बेस पीक आयन है वो लार्जर एल्किल ग्रुप है, लार्जर एल्किल ग्रुप अल्फा क्लीवेज के कारण जो बन रहा है। नेक्स्ट देखें इसी में मैकलेफेर्टी रिअरेंजमेंट किस प्रकार हो रहा है। थर्ड एग्जांपल है ये, फोर्थ एग्जांपल। तो ये आपका CO ग्रुप है, और CO ग्रुप के यहाँ अल्फा क्लीवेज होगा, और इस अल्फा क्लीवेज से यहाँ ये इधर और ये इधर, तो यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये एल्कीन ग्रुप अर्थात एथिन ग्रुप फ्रेगमेंट होके बाहर निकल जाएगा, और ये आपका कैटायन रेडिकल बेस जो आयन है मास स्पेक्ट्रा में वो बनेगा, और इसकी वैल्यू आएगी 60। कब? जब ये G ग्रुप हो OH, अर्थात क्या हो गया ये एसिड। 74 वैल्यू कब आएगी? जब ये मिथॉक्सी ग्रुप हो, अर्थात क्या हो गया एस्टर। 88 कब आएगी? जब ये ग्रुप G कौन सा हो? एथॉक्सी, ये भी एस्टर। और अगर ये G ग्रुप NH2 ग्रुप हो, अर्थात क्या हो गया एमाइड, तो इसकी वैल्यू कितनी आई? बेस वैल्यू 59। आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स कुछ और देखेंगे वो नेक्स्ट क्लास में।